161 ABCD is a square loop made of a uniform conducting wire. The current enters the loop at A and leaves at D. ठीक है, एक स्क्वायर लूप है और करंट ए से एंटर कर रही है और डी से लीव कर रही है। ठीक है, ये डायग्राम डी पे एरो सही नहीं बना पाए हैं, डी पे एरो ऐसे की तरफ होगा। ठीक, और आपसे पूछ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कैसा भी रेगुलर पॉलीगन का स्ट्रक्चर हो और अगर किसी भी एक कॉर्नर से करंट एंटर कर रही हो, किसी भी एक कॉर्नर से करंट एमिट कर रही है, इमर्ज कर रही है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। किसी भी शेप का हो सकता है ये, ठीक, कैसा भी हो सकता है, ये ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, किसी भी रेगुलर शेप का पॉलीगन है ये, रेगुलर होना चाहिए बस। ठीक है, साइड सारी बराबर, एंगल सारे बराबर, और किसी भी कॉर्नर से करंट एंटर करे और किसी भी कॉर्नर से करंट इमर्ज करे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। और इसका जनरल केस होता है सर्कल। सर्कल जो है, सर्कल हम कह सकते हैं कि वो एक पॉलीगन है विद इन्फानाइट साइड्स, और कहीं से भी करंट एंट्री ले रहा है और कहीं से भी करंट इमर्ज कर रहा है, ये एंगल कुछ भी थीटा क्यों ना हो। ठीक है, कुछ करंट नीचे से जाएगी, कुछ करंट ऊपर से जाएगी, और इन दोनों करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो हमेशा कैंसिल आउट करके जीरो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। तो वो क्या बनेगा, आंसर हमेशा जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना। तो जीरो ओनली एट द सेंटर ऑफ द लूप, मैक्सिमम एट द सेंटर, जीरो एट ऑल पॉइंट्स। सिर्फ जीरो कहाँ होगा, सेंटर पे जीरो होगा, जीरो एट ओनली एट द सेंटर ऑफ द लूप। इसमें कह रहे हैं वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, साइड ए कैरीज ए करंट आई, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक, आई करंट है इसमें, तो स्क्वायर बना लेते हैं, सिंपल ही है ये, साइड ए है इसकी, और करंट मान लिया आई फ्लो हो रहा है। तो हम एक वायर की वजह से करंट निकालेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबकी वजह से सेम ही डायरेक्शन में होगा, एड अप हो जाएगा। ठीक, तो वो कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ जाएगी a/2, और ये जो ऊपर और नीचे वाले एंगल्स होते हैं ये 45 आ जाएंगे। तो एक वायर की वजह से होगा म्यू नॉट I/4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2, एंड साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2, तो वो √2 हो जाएगा। और ऐसे कितने वायर हैं, टोटल 4। तो सारी कैलकुलेशन कर लेना, ये आपको आंसर मिलेगा, ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट, दे कैरी ए स्टडी इक्वल करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ ए पेपर एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, तो यहाँ मैं अलग से बना लेता हूँ। मान लिया ये एक वायर है, इसमें भी करंट बाहर की तरफ आ रही है, और उससे 2d डिस्टेंस पे एक और वायर है, इसमें भी करंट बाहर की तरफ आ रही है। ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये ऐसी डॉटेड लाइन बना ली है हमने उनकी लोकेशन मार्क करने के लिए। और आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस रीजन में क्या होगा, बीच वाले रीजन में। तो जो करंट बाहर की तरफ आ रही है उसकी वजह से इस रीजन में, इस करंट की वजह से इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, B1 नाम रख दिया मैंने इसका। और इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो वो होगा B2। ठीक, तो सेंटर पे दोनों में इक्वल करंट्स है, इक्वल डिस्टेंस है सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, तो सेंटर पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, और इस तरफ इसका डोमिनेटिंग होगा और वो ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इधर तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, और इस रीजन में, इस रीजन में जो है वो इसका डोमिनेटिंग होगा और वो नीचे की तरफ है और उसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और वायर के बहुत पास जब हम होंगे तो डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन्फानाइट अप्रोच कर रहा होगा, तो इसके लिए भी यहाँ ये इन्फानाइट जा रहा है ऊपर की तरफ, और इसका भी इन्फानाइट होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको नेगेटिव इन्फानाइट समझा दिया गया है। ठीक, अब जरा इस रीजन में देखते हैं, तो इस रीजन में तो पक्का इसी का डोमिनेटिंग होगा, इसका तो डोमिनेट कर नहीं पाएगा क्योंकि इसी के रीजन ये पास है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे B1 वो नीचे की तरफ होगा और वही डोमिनेटिंग होगा, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। और इसी तरह से इस रीजन में अगर आप देखोगे तो इस वाले वायर का डोमिनेटिंग होगा और वो होगा ऊपर की तरफ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम ऐसे बनेगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा इसमें, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये दोनों साइड में बना दिया इन्होंने। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट पे जीरो नहीं है, इसमें भी मिड पॉइंट पे जीरो नहीं है, तो इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है। इस आंसर को ठीक किया जा सकता है। ठीक, इस आंसर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। तो आप इसमें करेक्शन करके इस आंसर को काट के ये वाला डायग्राम बना लो, ये इसका आंसर बनेगा। इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, 6 इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं और ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर अरेंज्ड है हेक्सागन में एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो इसमें √3 एम्पियर करंट अंदर जा रही है, इसमें √2 एम्पियर बाहर आ रही है, इसमें √3 एम्पियर अंदर जा रही है। इस तरह से ये 6 करंट्स बनी हुई हैं और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, ये √3 एम्पियर करंट जा रही है अंदर और यहाँ पे √3 एम्पियर करंट आ रही है बाहर, ठीक है। तो अंदर जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और बाहर आने की वजह से ये तो ऐड हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ कैंसिल आउट, हाँ इन दोनों का, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये ध्यान से समझना, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये करंट अंदर जा रही है, ये जो करंट अंदर जा रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा नीचे की तरफ, ध्यान से देखते जाना, ठीक। और ये जो करंट अंदर जा रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ। जब करंट सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनके मिड पॉइंट पे उनके मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और कैंसिल आउट करके जीरो दे देते हैं। तो इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से इन दोनों का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और वो कैंसिल आउट होकर जीरो दे देंगे। बट इन दोनों, ये दो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो ऐड हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो उन दोनों की वजह से बनेगा। और कितना होगा, μ0I कितना है, √3 अपॉन 2πd। डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 0.03। एक वायर का भी इतना होगा, दूसरे वायर का भी इतना होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड होके इंटू 2 कर देता हूँ, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब सारी वैल्यू इसमें डालनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 करंट्स में से 2 के पेयर वाइज कैंसिल आउट हो गए और 2 के ऐड होके नेट रिजल्टेंट आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आपको दी हुई है, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दी हुई है, एंगल्स भी दिए हुए हैं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, B = μ0I कितना है, 100 एम्पियर अपॉन 2πd। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो √3 - 1 है और अंदर लिखते हैं sin θ1 + sin θ2। तो sin θ1 तो सही है, 60 डिग्री ऊपर की तरफ ही होता है, लेकिन θ2 तो नीचे की तरफ होता है और ये ऊपर की तरफ है तो उसके साथ लगेगा माइनस साइन। ये समझ में आया, माइनस क्यों लगा दिया। जनरली जो फॉर्मूला हमने याद किया वो इस तरह के सेटअप के लिए याद किया है, जिसमें एक एंगल ऊपर की तरफ होता है और एक एंगल नीचे की तरफ होता है और इसमें जो भी अपनी डायरेक्शन बदलेगा उसके साथ माइनस लगाते हैं। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है ऊपर वाला एंगल तो ऊपर ही है 60 डिग्री, बट वो जो एंगल नीचे होना चाहिए वो भी ऊपर की तरफ है 30 डिग्री, उसने अपना साइन पलटा है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इसमें सारी वैल्यू आपको डालनी है, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। The magnetic field at the center of an equilateral triangular loop is 2L and carrying a current I, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर 2L साइड है उसकी और I करंट है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो जैसे हमने स्क्वायर का किया था, एक साइड का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे ही हम ट्रायंगल के लिए भी करेंगे। ये मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड 2L दी हुई है और यहाँ सेंटर पर निकालना है। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखेंगे कितनी आने वाली है, तो वो आएगी 2L sin 60, दैट मीन्स √3/2, ठीक। और उस पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, ऊपर वाला 2/3 हो जाएगा। हमें तो ये नीचे वाली डिस्टेंस चाहिए जिसको हम R बोलेंगे, तो उसका भी 1/3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, √3 से यहाँ √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा L/√3। ये बनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात आती है एंगल्स की, तो ये जो एंगल्स बनेंगे वो 60 डिग्री हो जाएंगे दोनों, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/4πr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और ये हो जाएगा sin 60 + sin 60। और ऐसे 3 वायर हैं तो इंटू 3, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है सारी वैल्यू डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये करंट है, एक करंट AO है और एक करंट ये OC है, इसमें भी I करंट आ रही है, इसमें भी I करंट आ रही है और ये एंगल जो दिया है एंगल AOC, ये जो एंगल है ये पूरा, ये एंगल अल्फा दिया हुआ, तो ये आधे एंगल क्या हो जाएंगे, तो ये भी α/2 हो जाएगा, ये भी α/2 हो जाएगा और इधर वाला भी α/2 हो जाएगा, ठीक। और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं तो पहले तो चाहिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, पहले चाहिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये R है, ये एंगल α/2 है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी R sin α/2, पहली बात, ठीक है। तो एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं और दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में ही है, दोनों की वजह से आउटवर्ड्स ही आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, नेट आ जाएगा। एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे। तो ये वाला वायर ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, ये वाला वायर, ये जो नीचे वाला वायर है, इधर इन्फिनिटी चला गया, यहाँ ये पॉइंट P है
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं डी लिख देता हूँ, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये अल्फा बाई 2 है। तो अगर ये अल्फा बाई 2 है तो हमारे फॉर्मूले में तो हमने ये याद किया ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, और इधर तो वायर ये इन्फिनिटी गया ही है, तो ये वाला जो एंगल होगा इधर वाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी डिस्टेंस जो है वो है आर साइन अल्फा बाई 2 इनटू, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे साइन 90, एक तो साइन 90 डिग्री है और एक साइन जो है वो 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इधर जो आ गया, और इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि दो वायर हैं। तो अब जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका, अब आप सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 से ये एक बार 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक, और अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत और हम अप्रोक्स थोड़ा बहुत और सेटल कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मैच कर जा रहा है। 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 जो है वो आंसर मैच कर जा रहा है। तो आंसर आपका जो बन रहा है वो बन रहा है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है कैरिंग ए करंट आई इन अलोंग द वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस सच दैट इट्स वन एंड एट पॉइंट ए वाइल द वायर एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, मतलब ए से शुरू करके इन्फिनिटी चला जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं a,0 पे कितना होगा। ठीक, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो तो 90 डिग्री है, नीचे वाला एंगल देखना पड़ेगा कितना बनेगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल माइनस के साथ आएगा क्योंकि जो थीटा 2 है वो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि जो थीटा 1 है वो तो आपका 90 डिग्री है और सही ओरिएंटेशन में। ठीक, तो वैल्यू लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर ही लिखते हैं। तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, ठीक, इंटू एक एंगल तो 90 है तो वो तो हो जाएगा 1, प्लस दूसरा एंगल साइन थीटा 2 है, साइन थीटा 2 को अगर गौर से देखोगे तो v अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दिया मैंने इस ट्राइंगल में। तो ये है b, ये है a, तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब हमने थीटा 2 निकाला तो थीटा 2 आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा 1 तो 90 है ही, वो तो सही है। और दूसरी गलती मैंने यहाँ कर दी है, प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका माइनस आएगा, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन पलटी है। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला याद किया उसमें एक एंगल ऊपर होता है और एक एंगल नीचे होता है, ऐसा होता है, और अगर नीचे वाला एंगल भी ऊपर पहुंच जाएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं पॉइंट ओ पे ड्यू टू करंट इन ए इनफाइनाइट वायर फॉर्मिंग ए लूप। तो ऐसे करंट यहाँ आ रहा है, फिर ये करंट यहाँ ऐसे जा रहा है, फिर ये करंट यहाँ आ रहा है, फिर ये करंट ऐसे आ रहा है, फिर ये करंट ऐसे चला जा रहा है। तो इन सेक्शन की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, ठीक, सिर्फ इस सेक्शन की वजह से होगा, इन तीन पार्ट की वजह से होगा। ठीक है, तो तीनों को आपको निकालना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और एंगल वगैरह सब दे ही रखे हैं आपको। तो ये आपका थीटा 1 है, हम थीटा के टर्म्स में भी आंसर ले सकते हैं, फाई के टर्म्स में भी आंसर ले सकते हैं। पहले मैं थीटा के टर्म्स में ट्राई करता हूँ, ठीक है, दो आंसर थीटा है, दो आंसर फाई है। तो ये थीटा 1 है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा 1, ऐसे ये थीटा 2 है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा 2। तो पहले ऊपर वाले वायर की वजह से देखते हैं कहाँ होगा। तो ऊपर वाले वायर की वजह से होगा, ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से कितना होगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं दी है, डी डिस्टेंस यहाँ ऑप्शंस में तो सब में डी डिस्टेंस लिखी हुई है, डायग्राम में कहीं कोई डी डिस्टेंस मेंशन नहीं है। तो अब समझ में नहीं आ रहा डी डिस्टेंस कौन सी मान है, इसको छोड़ देते हैं फिर। ठीक, डी डिस्टेंस अगर होती तो इस वायर का लिखते, इस वायर का लिखते, इस वायर का लिखते, तीनों को जोड़ देते और ऐड कर देते। ठीक है, तीनों को ऐड करके नेट रिजल्टेंट आंसर आ जाता, बट डी डिस्टेंस आंसर में तो है, क्वेश्चन में मिसिंग है डी डिस्टेंस। आई करंट फ्लो कर रही है, रेगुलर पॉलीगन है, एन साइडेड है और वो इंस्क्राइब किया गया है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक, तो उस रेगुलर पॉलीगन की मैं एक साइड बना रहा हूँ, ये एक साइड है और ये उसका सेंटर रहा होगा और इस तरह से सिचुएशन रही होगी, और एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया है, मतलब सर्कल इस तरह से रहा होगा। ठीक, उसकी सिर्फ मैंने एक साइड बनाई है, सिर्फ एक साइड,
और सर्कल की रेडियस आर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस आर हो जाएगी, सेंटर से सर्कल के तक की डिस्टेंस आर होगी। ठीक, और एन साइडेड पॉलीगन है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो हम एक 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 साइड का निकालेंगे और उसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो एंगल्स की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा एंगल होगा 2π/n, क्योंकि टोटल एंगल 2π होता है और n साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल पूरा एंगल होगा 2π/n, तो एक साइड का एंगल हो जाएगा π/n, इस साइड का भी एंगल क्या हो जाएगा π/n। ये डिस्टेंस अगर r है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d क्या बनेगी, तो d जो बनेगी वो बनेगी r cos π/n। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आएगा अभी। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4πd, d डिस्टेंस कितनी है r cos π/n इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन π/n प्लस साइन π/n, तो इन 2 टाइम्स साइन π/n हो जाएगा। और ऐसे कितने साइड्स होंगी, n साइड्स, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, तो 2 से अगर हम यहाँ कैंसिल करें 2 टाइम्स और साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10, फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई एन और 10 π/n। और नीचे क्या आने वाला, नीचे एक 2 बचेगा, एक पाई बच रहा है और एक r बचेगा, बस ये आंसर आएगा आपका। तो आपका आंसर मिलेगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 2 लॉन्ग वायर्स PQR, एक PQR है और एक MNP है, ठीक, कैरी इक्वल करंट्स I एज शोन इन ए फिगर सच दैट QR एंड NP आर पैरेलल, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। डायग्राम देख लेते हैं क्या है। इस तरह से एक तो करंट ये है PQR, P से Q होते हुए R जा रही है, और एक करंट ये है MN होते हुए P जा रही है, और O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो दो चीज़ें तो साफ हैं कि PQ की वजह से O पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और MN की वजह से O पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यानी O पे मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ QR की वजह से और NQ की वजह से। तो पहले NP की बात कर लेते हैं, NP की वजह से कितना होगा। ये एंगल 60 है तो इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, हमें डायरेक्शन वगैरह भी देखनी होंगी साथ में, और ये भी देखना होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो अगर यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है A sin 60। क्लियर। अब ये इन्फानाइट वायर है इधर, तो अब एंगल्स की बात करें तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा 30 डिग्री और इधर वाला जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। तो इस वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I/2 4πr, r की जगह लिखेंगे A sin 60, और एक एंगल 30 है एक एंगल 90 है, तो 1 + ½ हो जाएगा वहाँ पे। और डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इस करंट की वजह से डायरेक्शन इस पॉइंट पे बनेगी आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ये आउटवर्ड्स होगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस वायर का निकालना है। तो इस वायर को अगर हम ऐसे ही एक्सटेंड कर लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही आई क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब आप एंगल्स की बात करोगे तो एंगल दोनों एक ही साइड होंगे, ये वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाला एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक गया है, और नीचे वाला एंगल भी ऊपर पहुंच चुका है 30, यानी फर्क इतना पड़ेगा, यहाँ जो है वो माइनस आ जाएगा। क्लियर। और डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन होगी इसकी इनवर्ट्स, इस करंट की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इनवर्ट्स। तो आपको निकालना कैसा होगा, आपको माइनस करके निकालना होगा फिर। ठीक है, तो कैलकुलेट करना, सेटअप मैंने पूरा समझा दिया आपको, एक की वजह से आउटवर्ड है, एक की वजह से इनवर्ट्स, एक में प्लस साइन 30 जा रहा है और एक में माइनस साइन 30 जा रहा है। 72, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, रेडियस r है, और पूछ रहे हैं कि कितनी एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/8 हो जाएगा उसके सेंटर का। तो ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4π 2I r², एक मिनट, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I टाइम्स πr² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ये होता है एक्सिस पे। और कह रहे हैं एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 1/8 हो जाएगा सेंटर का। सेंटर पे कितना होता है, सेंटर पे होता है म्यू नॉट I/2r। तो ये कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है आपको और आपको आंसर मिल जाएगा।
73 में कह रहे हैं फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वायर इज ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r विच कैरीज ए करंट I इज मेजर्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एज ए डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, दिस इज स्मॉलर देन द फील्ड एट द सेंटर बाई ए फ्रैक्शन। ठीक, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, h डिस्टेंस पे है तो h डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I टाइम्स या 2I टाइम्स पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2। और ये कह रहे हैं ये जो है सेंटर से कितना एक्स्ट्रा है, तो सेंटर का सका माइनस कर देते हैं, म्यू नॉट I/2R से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब ये h कह रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। कैसे सेटल कर रहे हैं वो आपको वो देखना है। ये 2 और पाई से कैंसिल आउट हो गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचने वाला है, ये आर स्क्वायर है ऊपर, नीचे अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो -3/2 हो जाएगी और -1/r बच रहा है यहाँ पे। इस आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल करोगे तो आर ही बचेगा और ये भी आर है, तो ये आर और आर कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I/2R, तो आ गया बाहर। अब अंदर क्या होने वाला है, तो इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक, अब इसमें जब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो -3/2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 1 माइनस 3/2 टाइम्स एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बनेगा। और -1 एक ये यहाँ चल रहा है, इस -1 से ये वाला -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आंसर आने वाला है, तो ये आएगा म्यू नॉट I 3 टाइम्स म्यू नॉट I एच स्क्वायर अपॉन 4R क्यूब। ठीक है, और एक माइनस भी आएगा, यानी सेंटर से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना कम है। ठीक है, माइनस साइन ये बता रहा है इतना कम है, लेकिन आपसे फ्रैक्शन पूछ रहे हैं किस फ्रैक्शन से कम होगा, तो इसको हम सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे, म्यू नॉट I/2R से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड, फ्रैक्शनल चेंज है बेसिकली। तो म्यू नॉट I/2R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 बार जाएगा, एक R से एक R चला जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा है -3/2 एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और माइनस तो ये बता रहा है डिक्रीज है और कुछ नहीं, स्मॉलर तो वो खुद ही कह रहे हैं, तो अब आपको माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर बनेगा 3/2 एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ए पार्ट। इतना फ्रैक्शनल जो है वो डिक्रीज हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर सी पार्ट था। में कह रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर PQR इज बेंड टू फॉर्म ए राइट एंगल एज शोन। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं किस तरह का है। डायग्राम मिसिंग है, इसमें लिख दिया एज शोन बट डायग्राम मिसिंग है। ठीक है, करंट PQR में फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट ए पॉइंट M इज H1। अब डायग्राम मिसिंग है तो ये नहीं कर पाएंगे, फिर M कहाँ है, कौन कहाँ है, कुछ नहीं पता।